बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हिना हमीद और आज फिर एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम उम्रा करने के लिए सऊदी आए हुए थे और आज हमारा मक्का में लास्ट डे था, तो हम लोग अब मदीना के लिए जा रहे हैं आज। तो यहाँ पे होटल में हम लोग चेकआउट करने वाले थे, तो मैंने सारा सामान वगैरह पैक कर लिया था। तो मैंने सोचा थोड़ी सी वीडियो आपके लिए बना ली जाए। तभी बस हम लोग रेडी बैठे हुए हैं, आप ही लोग का वेट कर रहे हैं, उसके बाद फिर हम निकलेंगे। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें सारी चीज़ें ले गए, सारा सामान ले गए। तो काफ़ी सामान था और अबू बकर भी काफ़ी तंग कर रहा था, तो बड़ी मुश्किल से मैंने सारा सामान संभाला। अबू बकर सो रहा है, तो बस मैं अब इसको उठाती हूँ और चलते हैं। बाकी सारी तैयारी हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। आप इसको मैं ऑफ़ कर दूँ, तो चलें अब चलते हैं। तो जी 12:13 हो रहे हैं दिन के और अभी हम लोग होटल से निकल रहे हैं मदीना के लिए। और मदीना में हम लोग जाने से पहले पहले मीना में भी जाना है, कुछ स्टे करके जाएंगे। देखते हैं कहाँ कहाँ जाएंगे। फिलहाल तो मीना का पता है मुझे, मैदान अरफात है ना। पहले भी होटल जा रहे हैं, कुछ खाते। अच्छा हाँ, पहले कुछ खाएंगे, उसके बाद फिर सफ़र को कंटिन्यू करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी हम लोग जा रहे हैं मक्का को छोड़ के। तो लास्ट जो ज़ियारत तो नहीं, खैर अंदर ही रहेगी ये ज़ियारत तो है ना, लेकिन आखिरी जो हमारे कुछ मिनट्स हैं, तो मैंने कहा चलो इसको भी कैप्चर कर लिया जाए। यादें रहती हैं फिर। हाँ ये याद रह जाती है। तो क्लॉक टावर यहाँ से दिख रहा है, ये सब लोग अंदर जो जा रहे हैं जहाँ से हम भी जाते थे। इस वक्त गर्मी बहुत है, सही धूप है। अब हम लोग जो है वो निकल चुके हैं। तो मुझे रास्ते में ये टनल बहुत अच्छे लगे, तो मैंने सोचा कि इनका भी थोड़ा सा जो है वो व्लॉग बना लिया जाए, थोड़ी सी वीडियो इनकी टनल्स की भी शूट कर ली जाए। बहुत अच्छे लग रहे थे मुझे ये टनल्स, काफ़ी लंबे लंबे टनल्स थे और काफ़ी ज़्यादा सारे थे। तो मैंने इनकी थोड़ी सी वीडियो शूट कर ली थी। और उसके बाद अब हम लोग जो है वो खाना खाने के लिए जा रहे थे, जहाँ पे रात को हम लोगों ने खाना खाया था। पाकिस्तानी रेस्टोरेंट था, बहुत ही अच्छा लगा था हमें। तो हमने सोचा कि दिन का खाना भी हम लोग यहीं से खा के तो उसके बाद जाते हैं मदीना के लिए, तब हम निकलेंगे। तो अभी हम लोग उस रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जा रहे हैं। होटल से चेकआउट करने के बाद हम लोग यहाँ पे आए हैं दोबारा से। ये पाकिस्तानी जो रेस्टोरेंट है, रात को जिधर से हम लोग खाना खाया था हमने, तो बहुत ही अच्छा लगा था हमें। तो यहाँ पे अब हम लोग दोबारा से आए हैं नाश्ता या खाना देखते हैं। नाश्ता मिलता है इस टाइम पे, खाना शायद नाश्ता ना ही मिले, खाने का टाइम हो गया। और उसके बाद जो है हम लोग फिर निकलेंगे अगले सफ़र के लिए। और क्या बात करनी थी पता नहीं, वो बकर तंग कर रहा है, मैं भूल ही गई हूँ कुछ बात करनी थी। चलो याद आई तो दोबारा बात करते हैं। ये बात थी कि देखिए अभी इस वक्त दरवाज़ा बंद है क्योंकि नमाज का टाइम है। तो नमाज के टाइम पे जो है पे आप सब रेस्टोरेंट और शॉप्स वगैरह बंद हो जाती हैं। तो इसलिए अभी ये अंदर जो लोग होंगे जो खा रहे होंगे तो वो तो ऑफकोर्स अंदर ही होंगे, लेकिन बाहर से कोई भी नहीं अंदर जा सकता। तो अब नमाज का टाइम ख़त्म हो तो फिर हम अंदर जाएंगे। अभी हम लोग गाड़ी में वेट कर रहे हैं। नाश्ते का टाइम तो नहीं था ये, तो जी यहाँ पे नाश्ते का टाइम तो नहीं था, लेकिन खाने का टाइम हो गया। तो यहाँ पे जो है वो अब खाना हम खा रहे हैं। बच्चों को डाल देना पहले मेरा क्या चाहिए। चटनियाँ यहाँ पड़ी हैं। हाँ कागज कहा ना जाए ना। लीला जी खाना खा चुके हैं हम लोग यहाँ से। अब हम लोग जा रहे हैं, अपना सफ़र स्टार्ट करते हैं। जी रास्ते में मुझे यहाँ पे ये जो हाजियों के जो कैंप वगैरह होते हैं, जहाँ पे हाजी हज करने के लिए जब आते हैं, तो ये सारी जो वाइट वाइट आपको छतरियाँ सी दिख रही हैं, यहाँ पे सब हाजी जो है वो स्टे करते हैं, रहते हैं। तो ये काफ़ी लंबा रास्ता था। मक्का से हम लोग मदीना जा रहे थे, तो काफ़ी, ये भी तो मक्का ही है,
लेकिन यहाँ पे रास्ते में ही हम लोग को ये दिखे थे। तो काफ़ी लंबे रास्ते में राइट पे भी लेफ़्ट पे भी ये सारी जो इनकी हाजियों की जो रहने वाली जगह होती है वो कैंप वगैरह, और मतलब इसको क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, ये जो सारी छतरियाँ दिख रही हैं ये यहाँ पे सारे ये हाजी जो है वो स्टे करते हैं। और बहुत ही मुझे अच्छा लग रहा था। देखिए दूर दूर तक आपको ये छतरियाँ दिख रही होंगी वाइट कलर की, तो बहुत ही मुझे अच्छा लग रहा था। तो मैंने खान साहब को बोला, मैं गाड़ी में ही बैठी हुई थी, तो मैंने खान साहब को बोला कि आप थोड़ी सी जाके मेरे लिए वीडियो शूट करके ले आएँ, क्योंकि चलती हुई गाड़ी में व्लॉग बना रही थी तो कुछ समझ नहीं आ रही थी, अच्छे से बन नहीं रहा जी। मैदान अरफात में हम लोग आए हुए हैं और यहाँ पे जो है हमने अब जबले रहमत पे जाना है। तो यहाँ से अब गाड़ियाँ नहीं जा सकती, ये बंद हो गया यहाँ तक रास्ता। उसके बाद आगे जबले रहमत जो है वो आगे है, हम अब उधर पैदल जाएंगे। अब आपको वीडियो में नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन ये बड़े मज़े का पानी फेंक रहे हैं, गर्मी है ना, तो यहाँ से लोगों के ऊपर पानी आता है तो उनको थोड़ा सुकून मिलता है। तो हम लोग मैदान अरफात से होते हुए जबल रहमत के लिए जब हम जा रहे थे तो यहाँ पे ये लेडीज़ ने जो है वो कुछ स्टॉल्स लगाए हुए थे, मेहंदी के, मरियम बूटी के, और पता नहीं और भी बहुत सारी चीज़ें थी। तो मैंने सोचा कि आपके लिए थोड़ी सी वीडियो बना ली जाए। ये सब चीज़ें यहाँ पे सेल हो रही थी, अबायाज वगैरह भी थे, बहुत कुछ था यहाँ पे। तो और साथ साथ ये जो गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, वैन्स खड़ी हैं, ये सब आइसक्रीम्स की वैन्स हैं। तो क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो लोगों को नींबू पानी और आइसक्रीम ही यहाँ पे ज़्यादातर, मतलब खाने पीने की चीज़ों में, पीने की चीज़ों में जो है ना वो आइसक्रीम, खाने पीने की चीज़ों में आइसक्रीम और नींबू पानी ही ज़्यादातर सेल हो रहा था। तो ये सारी गाड़ियाँ जो थी ज़्यादातर ये आइसक्रीम्स की थी, तो मुझे बड़ी अच्छी लगी देख के, तो मैंने थोड़ी सी इनकी वीडियो बना ली। ये देखिए जी जबले रहमत पे हम आज जा रहे हैं। खान साहब को मैंने खड़ा किया है वो बकर के पास, क्योंकि उसकी स्टॉलर है। मैंने कहा आप इधर खड़े हो, मैं होकर आती हूँ, फिर आप चली जाइएगा, मैं वो बकर के पास खड़ी हो जाऊँगी। तो मैं अभी भाई लोग के साथ जा रही हूँ। तो ये जी जबले रहमत पे जाने का जो रास्ता था वो कुछ इस तरह के का था। इस तरह की सीढ़ियाँ बनी हुई थी और रात को भी यहाँ पे हम जा सकते होंगे यकीनन, क्योंकि इस सीढ़ियों में जो है वो लाइट्स भी लगी हुई थी, ये आपको नीचे दिख भी रही होंगी। तो ज़्यादा ऊंचा नहीं था ये, लेकिन एक दिन का टाइम था, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। तो जो है वो गर्मी की वजह से जो तबीयत थोड़ी सी ऊपर नीचे हो रही थी, बाकी जो है चढ़ना इतना मुश्किल नहीं था। तो ये है जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप भी देख सकते हैं, ज़ियारत कर सकते हैं। और यहाँ पे हम लोगों ने खड़े होकर दुआ वगैरह की, और बस खान साहब जो है वो नीचे ही थे, क्योंकि अबू बकर को ऊपर लाना मुश्किल था, मेरे लिए भी उनके लिए भी। तो मैंने उनको बोला कि हम दोनों बारी बारी आते हैं। तो मैं पहले इनके साथ आ गई, भाई लोग के साथ, भाई और आपी के साथ। उसके बाद जो है वो हम जब सारे उधर के चले गए थे तो फिर अबू बकर के पास मैं थी, तो खान साहब जो है वो ऊपर आ गए थे। इतना टाइम नहीं लगता, 5 मिनट भी आई थिंक नहीं लगे हमें ऊपर चढ़ते हुए। तो बहुत ज़्यादा ऊँचा नहीं था, लेकिन ये कि हम लोगों ने कहा कि अब आए हैं तो रास्ते में मक्का से मदीना हम लोग जा रहे थे, तो यहाँ पे रास्ते में ही ये मैदान अरफात आता है और जबल रहमत जो है इधर ही है। तो हम लोगों ने सोचा कि यहाँ पे भी ज़रूर हम लोग इंशाल्लाह जाएंगे और ज़ियारत करेंगे। तो माशाल्लाह काफ़ी लोग आए हुए थे, हवा बड़ी अच्छी चल रही थी, लेकिन ये कि दिन का टाइम था, काफ़ी गर्मी थी, बहुत गर्मी थी। और ऊपर आपको पता है चढ़ाई पे चढ़ते हुए तो सांस भी फूलता है। तो मैं यहाँ पे अब खड़े होकर दुआ कर रही हूँ, तो मैंने सोचा थोड़ी सी वीडियो शूट कर लीजिए आपके लिए। तो बस फिर उसके बाद हम लोग दोबारा से मदीना के सफ़र के लिए निकले थे। तो ये रास्ते में बड़ा अच्छा ये कुरान पाक बना हुआ था, तो मुझे अच्छा लगा ये, तो मैंने सोचा आपके लिए वीडियो थोड़ी सी बना ले। और उसके बाद हम लोग जद्दा गए हैं। जद्दा में हम लोगों ने जो है वो स्टे तो नहीं करना था, हमने सिर्फ खाना वगैरह खाना था और हमने जद्दा से निकलना था। लेकिन ये कि जद्दा में हम लोग का स्टे आ गया था, क्योंकि खान साहब की गाड़ी का थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, उनकी गाड़ी ख़राब हो गई थी। हमें लग रहा था कि गाड़ी ठीक हो जाएगी तो हम लोग रात के रात निकल जाएंगे मदीना के लिए, मगर ये कि उनकी गाड़ी का कोई प्रॉब्लम आ गया था, शॉप्स बंद हो गई थी, उनके कोई पार्ट्स वगैरह नहीं मिल रहे थे, तो इस वजह से गाड़ी के पार्ट्स नहीं मिल रहे थे। तो इसलिए फिर हम लोगों को वहाँ पे स्टे करना पड़ा जद्दा में। फिर हम लोगों ने रात को जो है वो जद्दा में स्टे किया, और उसके बाद हम लोग फिर सुबह जो है वो मदीना के लिए निकले थे। तो ये जद्दा का कॉर्निश है, जद्दा का कॉर्निश है। और ये इनका वॉकिंग ट्रैक देखें किस तरफ बना हुआ है, मिडल में बंदे चल रहे हैं, दोनों तरफ गाड़ियां। कतर में साइड पे बंदे चलते हैं और क्या नाम है, गाड़ियां आगे चल रही होती है। यूनिक है, समझ रही है ना। तो कतर में साइड पे जो है ना लोग चल रहे होते हैं, वॉकिंग ट्रैक जो है ना वो साइड पे है। तो यहाँ पे जो है ना बीच में बंदे चल रहे हैं, वॉकिंग ट्रैक जो बनाया हुआ इन्होंने बीच में बनाया हुआ, और दोनों साइड्स पे गाड़ियां चल रही हैं। तो कतर में इस तरह से नहीं है, तो ये काफ़ी यूनिक लगा है हमें देख के।
अभी कॉर्निश की मैं वीडियो बनानी थी, लेकिन ये कि कॉर्निश पे जो है ना हमें पार्किंग ही नहीं मिली। हम लोग घूमे गए हैं लेकिन काफ़ी दूर मिल रही थी। तो हम लोग मक्का से आए हुए हैं, थके हुए भी हैं और बच्चे जो हैं वो भी तंग कर रहे हैं। बहुत गर्मी है। हाँ गर्मी भी बहुत है ना, तो इसलिए बच्चे तंग करेंगे, तो इसलिए हमने फिर कहा कि चलो फिर रहने देते हैं। इसलिए फिर मैं कॉर्निश की वीडियो नहीं बना पाई। तो जैसे कतर में कॉर्निश है, इसी तरह से यहाँ पे भी है, अच्छी चीज़ें हैं यहाँ पे भी, काफ़ी बनाने को है वीडियो। लेकिन बस अभी हम लोगों ने मदीना पहुँच रहे हैं, तो अब हम लोग इसलिए बस खाना खाएंगे और मदीने के लिए रवाना होंगे इंशाल्लाह ताला। तो जी जद्दा में हमारी गाड़ी का थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, तो खान साहब की गाड़ी का कोई क्लच वगैरह ख़राब हो गया था, तो वो ठीक कराने के लिए हम लोग यहाँ पे रुके हैं। हम अब यहाँ पे आज स्टे कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये अपार्टमेंट हमने लिया है 2 रूम का, ये देखें। तो ये अपार्टमेंट हमने लिया है और हाँ जी इब्राहिम को रिमोट कह रहा है, 2 रिमोट है हाँ जी ये देखिए, एक ये रूम है डबल बेड का और यहाँ पे एसी वगैरह लगा हुआ है। अच्छा, और ये देखिए ये यहाँ पे कबर्ड भी दी हुई है, ड्रेसिंग भी है और जो है बहुत अच्छा रूम है, काफ़ी साफ़ सुथरा अपार्टमेंट है माशाल्लाह। और वाशरूम है ये वाला और साथ में ये किचन है। किचन में सारी चीज़ें हैं, चूल्हा वगैरह, केटल और उसके बाद वॉशिंग मशीन वॉशरूम में है। सारी चीज़ें हैं यहाँ पे अवेलेबल। अच्छा बर्तन भी हैं, कप्स वगैरह भी पड़े हुए हैं। तो ये देखें अच्छा है माशाल्लाह, अच्छा अपार्टमेंट है। ये रूम हमने रखा है, बेड्स को दोनों को इकट्ठा कर लेंगे तो बस हम लोग ये रख लेंगे। तो मैंने सोचा आपको विज़िट करा दें इस अपार्टमेंट का। भाई खाना लेके आए हैं बच्चों के लिए और अभी अच्छा कॉल कर देते हैं ना उनको। तो अभी हमारे लिए लेने के लिए जा रहे हैं, बच्चों के लिए ये खाना लेके आए हैं। मैंने शौरमा मंगवाया खान साहब से। ये लो कोल्ड ड्रिंक दूध वगैरह जी। क्यों आप लोग वॉशिंग मशीन तो ये जी नाश्ता लेके आए हैं वो लोग हमारे लिए। यहाँ पे दूध अंडे वगैरह लेके आए हैं, केक और ब्रेड आ गए हैं वो लोग। तो बस अभी हम लोग नाश्ता बनाते हैं। अभी यहाँ पे चूल्हा वगैरह तो है, सब चीज़ें हैं, तो अब नाश्ता बनाते हैं अभी। जब उधर हो मतलब वहाँ से तैयार होके जाएगा, यहाँ से तैयार होके जाएगा बर्बाद हो जाएंगे। 5-6 घंटे की ड्राइव है। यहाँ पे बकर का मैं पानी गर्म कर रही हूँ, इनका जो चूल्हा है वो जल नहीं रहा, इसलिए हम लोग अपना चूल्हा उठा लाए यहाँ पे। तो मैं इसका पानी गर्म कर रही हूँ। और नाश्ता जो है ये लोग कह रहे हैं हमारी गाड़ी ठीक हो गई, ये लोग वापस आ गए गाड़ी ठीक करा के। तो कह रहे हैं कि नाश्ता हम लोग फिर नहीं करते, नाश्ते की चीज़ें रख लेते हैं, फिर कहीं और काम आ जाएंगी। तो अभी हम लोग जाते हैं। इन्होंने यहाँ पे एक होटल देखा हुआ है, रेस्टोरेंट है आई थिंक, तो वहाँ पे हम लोग खाना खा लेंगे एक ही बार। तो यहाँ पे अबू बकर का पानी उबल रहा है और यहाँ पे मैं ये अंडे बॉईल कर रही हूँ। ये लोग लेके आए थे खाने के लिए, लेकिन हमने बनाए नहीं, नाश्ता हमने नहीं बनाया। तो कह रहे हैं अभी ये ज़ाया हो जाएंगे क्योंकि यहाँ गर्मी बहुत है, इनको बॉईल कर लो। तो अब इनको मैं बॉईल करती हूँ। तो जी अब हम लोग चेकआउट करने लगे हैं यहाँ से। क्या टाइम है, 1:18 हो गए। तो अब चलते हैं भाई। हाँ सब चेक करें सारी तरफ कुछ रह तो नहीं गया हमारा। हाँ ये फ़र्क है। चलो फातिमा रख दो उधर, आ जाओ। शायद नाम तो ले लेना। हाँ नाम का तो लेती हूँ ना। गाड़ी खड़ी है, गाड़ी की जाएगी। ठीक है जाएं। ये हमारी होटल का नाम है, यहाँ पे हम लोग स्टे किया था। साथ ही फार्मेसी भी है। वन 36 हुए दिन के और यहाँ से भी हम लोग खाना खाने जा रहे हैं। उसके बाद फिर हम मदीना के लिए निकलेंगे। गाड़ी बहुत हिल रही है तो इसलिए कैमरा भी इतना हिल रहा है।
हम लोग उसके बाद फिर मदीना के लिए निकलेंगे। तो जी जद्दा में जो है एक काबुल रेस्टोरेंट था, बहुत ही अच्छा था। तो भाई लोगों का एक्सपीरियंस है, उसमें भाई लोगों ने खाया हुआ है। खान साहब और भाई जब उम्रा करने के लिए लास्ट टाइम गए थे तो उन्होंने यहीं से हम खाना खाया था। तो उन्होंने कहा कि आप लोगों को भी हम यहाँ पे खाना खिलाते हैं, बहुत अच्छा होता है इनका खाना। काबली पुलाव इनका बहुत अच्छा होता है और काबुल रेस्टोरेंट इसका नाम भी यही है। तो काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट था जद्दा में ये, तो मैं भी आपको रिकमेंड करूँगी ये। तो हम लोगों ने यहाँ पे बैठ के खाना खाया था। तो उसके बाद जो है फिर हम लोग मदीना के लिए निकले थे। रास्ते में हम लोग काफ़ी स्टे कर करके जा रहे थे क्योंकि बच्चे थे, बच्चों के साथ थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इसलिए हम लोग स्टे कर करके जो है वो रास्ते में जा रहे थे। तो यहाँ पे इनका ये कुछ मेन्यू भी मैं आपको थोड़ा सा दिखा रही हूँ, काफ़ी अच्छा मेन्यू था, काफ़ी अच्छी चीज़ें थी इसमें। तो हम लोगों ने जो है वो टिक्के वगैरह मंगवाए थे, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। हम लोग यहाँ पे ये वाला टेबल चेंज कर रहे हैं क्योंकि इनका एसी ख़राब है और बच्चों को गर्मी लग रही है, तो इसलिए हमने कहा हमें एसी वाली जगह दें। तो अब हमारा टेबल चेंज हो रहा है। काबली पुलाव, पराठा में रोटी जरा, टिक्के, एक बीफ का टिक्का और यहाँ पे चिकन और बीफ दोनों के टिक्के हैं। हाँ सब ये ज़रा रोटी हटाएं ऊपर। ज़बरदस्त। हाँ सब इसके हाथ से छुड़ाएं, वो बकर छोड़ ना यार। वो भी मजे से बैठा हुआ है। अच्छा देखने में तो अच्छी लग रही है, टेस्ट में भी अच्छी होगी। स्पून दे, मैं ट्राई करती हूँ, फिर आप अपनी अलग मंगवा लेना, मैं नहीं देती आपको। ये ले बेटा। हाँ मंगवाए। तो ये इनकी हैंडमेड आइसक्रीम है, कुल्फ़ी जैसे हमारी पाकिस्तान में होती है वैसी उसी टाइप की है। तो ये मशीन में नहीं बनती, ये हैंडमेड है, यमी है। यहाँ खान साहब की भी आ गई है। पहले हमने एक मंगवाई, हमने कहा हम ट्राई करेंगे, तो अच्छी लगी, फिर दूसरी तब मंगवाएंगे। तो फिर खान साहब को मैंने बोला एक ट्राई करके, मैंने बोला आपको तो मैं नहीं देने वाली, अपने लिए मंगवा लें। या वो बकर को देखिए, कभी कैमरे को क्या कर देता है, कभी क्या। साइकिल बनी हुई थी भाई, मेरा कैमरा लेट खुला है। अच्छी लग रही थी। अच्छा जी 3:15 बजे का टाइम है, ठीक है, दिन के 3:13 हो रहे हैं और अभी हम लोग मदीना के लिए खाना वगैरह खा के निकले हैं। जद्दा से 400 किलोमीटर है मदीना, तो अब देखते हैं हम कितने घंटे में पहुंचते हैं। छोटू सा बना हुआ है। चला जी ये देखिए मौसम कितना अच्छा हो गया, बिल्कुल धूप जो है वो चली गई है। हम मदीना के करीब पहुंचते जा रहे हैं, तो देखिए माशाल्लाह अल्लाह की रहमत जो है ना, वो हम ऐसे लग रहा है कि बस अभी बारिश होने वाली, बरसने लगी है। अल्लाह की रहमत, इस तरह का मौसम हुआ है और शायद हो भी जाए बारिश। बहुत ही अच्छा मौसम हो गया और बिल्कुल गर्मी अब लग ही नहीं रही। पहले गर्मी थी, हम जब चले हैं जद्दा से, तो अभी जो है वो मौसम बहुत ही प्यारा हो गया माशाल्लाह माशाल्लाह। देखिए आसमान कितना अच्छा लग रहा है माशाल्लाह से। सूरज गरूब हो रहा है, थोड़े टाइम में मगरिब होने वाली है। देखिए मौसम कितना अच्छा लग रहा है, आसमान कितना प्यारा लग रहा है और टाइम जो है वो 5:53 हुए हैं शाम के। अल्हम्दुलिल्लाह जी हम लोग मदीना जो है वो पहुंच चुके हैं। मस्जिद नबवी के मीनार जो है वो नज़र आने लग गए और टाइम है 7:42 का और काफ़ी दूर से हमें मस्जिद नबवी के मीनार नज़र आ रहे हैं। ये पता नहीं मोबाइल में सही नज़र आ रहे हैं कि नहीं, थोड़े से करीब आए तो फिर मैं आपको दोबारा से दिखाती हूँ। और थोड़ा हमें ज़्यादा टाइम इसलिए लगा कि हम स्टे कर कर के आए हैं। बच्चे हैं ना, तो कभी पानी, कभी वॉशरूम, कभी कुछ खाना पीना, तो इसलिए फिर जो है वो टाइम हमें थोड़ा ज़्यादा लग गया। तो बस अभी पहुँचते हैं तो फिर मैं आप लोगों को भी ज़ियारत करवाती हूँ।